नमस्ते फ्रेंड्स। टीडीएस रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीडीएस के सेक्शन 194 एम के बारे में। इस सेक्शन के अंतर्गत इंडिविजुअल और रिच्युअल टैक्स पेयर्स को कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन एजेंट, ब्रोकर और प्रोफेशनल्स को फीस का पेमेंट करते समय उसमें से टीडीएस काटना होता है। इस सेक्शन के अंतर्गत उन्हीं इंडिविजुअल और रिच्युअल टैक्स पेयर्स को टीडीएस काटना होता है जिन्हें सेक्शन 194 सी, सेक्शन 194 एच और सेक्शन 194 जे के अंतर्गत टीडीएस नहीं काटना होता है। इसका मतलब ऐसे इंडिविजुअल और रिच्युअल टैक्स पेयर्स जिन्हें सेक्शन 44 एबी के अंतर्गत अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट नहीं करवाना होता है, और ऐसे इंडिविजुअल और रिच्युअल टैक्स पेयर्स जिन्होंने कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन एजेंट, ब्रोकर और प्रोफेशनल्स की सर्विस पर्सनल यूज के लिए ली हो, ऐसे इंडिविजुअल और रिच्युअल टैक्स पेयर्स को इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस काटना होगा। और यदि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति जो किसी बिजनेस या प्रोफेशन में एंगेज नहीं है, उसे केवल सैलरी या अदर सोर्सेज से ही इनकम है, तो भी सेक्शन के अंतर्गत उसे टीडीएस काटना होगा। इस सेक्शन के अंतर्गत इंडिविजुअल और रिच्युअल पर्सन द्वारा किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट, ब्रोकरेज, कमीशन या प्रोफेशनल फीस के लिए साल भर में 50 लाख रुपए से ज़्यादा का पेमेंट किया जाता है, तो उसमें से टीडीएस काटना होगा। अगर साल भर में पेमेंट की अमाउंट 50 लाख से कम है, तो कोई टीडीएस नहीं काटना होगा, और अगर साल भर में 50 लाख से ज़्यादा पेमेंट किया जाता है, तो टीडीएस काटना होगा। इस सेक्शन के अंतर्गत जो टीडीएस का रेट होगा, वो होगा 5%। तो जैसे ही पेमेंट की अमाउंट साल भर में 50 लाख रुपए से ज़्यादा होगी, इंडिविजुअल और रिच्युअल टैक्स पेयर को 5% के हिसाब से टीडीएस काटना होगा। इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस काटने और टीडीएस के चालान भरने के लिए टैन नंबर का होना आवश्यक नहीं है। इंडिविजुअल और रिच्युअल टैक्स पेयर्स अपने पैन नंबर से इस सेक्शन के अंतर्गत चालान का पेमेंट कर सकते हैं। इस सेक्शन के अंतर्गत जो टीडीएस की चालान का पेमेंट करना है, उसे जिस महीने में टीडीएस काटा गया है, उस महीने के खत्म होने के बाद 30 दिन के अंदर करना होगा, और इसके लिए फॉर्म नंबर 26QD का उपयोग करना होगा। इस फॉर्म नंबर 26QD में डिडक्टी और डिडक्टर दोनों का पैन नंबर डाल के इस चालान को भरना होगा। ये जो फॉर्म नंबर 26QD है, ये एक चालान कम स्टेटमेंट फॉर्म है। जैसे ही टैक्स पेयर चालान का पेमेंट करेगा, उसका रिटर्न भी फाइल हो जाएगा, और इस फॉर्म नंबर 26QD के पेमेंट की ड्यू डेट निकल जाने के बाद 15 दिनों के अंदर फॉर्म नंबर 16D के अंतर्गत टीडीएस सर्टिफिकेट डिडक्टी को इशू करना होगा। तो ये थी जानकारी टीडीएस के सेक्शन 194 के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।